हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई गेस के सभी ने टेस्ट दिया होगा, ठीक है। और जो टेस्ट दिया था उसमें कितने मार्क्स आए हैं जरा बता दोगे एक बार चैट बॉक्स में, किस किस के कितने मार्क्स आए हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हुई है तो वो पूछ लीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं एक बार ना। टेस्ट में क्या इशू था? 36 जसीरत सिंह, 13 माधव शुक्ला। अच्छा, इंग्लिश में आउट ऑफ 16, दैट्स गुड, दैट्स अ नाइस स्कोर। जसलीन इज सेइंग 12 आउट ऑफ 16। जो कंप्लीट जो सेक्शनल टेस्ट था ना पूरा, उसके भी मार्क्स लिख दीजिए प्लीज, है ना। हाँ जी भाई बताइए, आप लोग तो शर्मा रहे हैं। शर्माने का मतलब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और ध्यान रखना। थर्टीन सी सैट 22। चलो भाई आप लोग शर्मा लो, है ना। दैट इज माई फर्स्ट क्लास। कविता शर्मा जी कोई बात नहीं, आपको सब समझ आएगा, परेशान मत होइए, है ना। ठीक है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सब समझ में आएगा। अच्छा भाई देखो, मोस्ट ऑफ द एवरेज स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कम ही लग रहे हैं, ठीक है। बिलो एवरेज है, मैं ही बता रहा हूँ। बिल्कुल पुअर लेवल पर अगर आपके मार्क्स हैं तो गड़बड़ हो सकती है। तो अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो कंसर्न टीचर से एक बार कंसल्ट कर लो, ठीक है, कि क्या इशू आ रहा है, क्या इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि टेस्ट में जो इश्यूज आए होंगे वो आपको ही पता होंगे, और आप डिस्कस नहीं करोगे तो वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो प्लीज मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप उन इश्यूज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ द टीचर, ठीक है। तो प्लीज अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और इसके अलावा किसी का कोई जनरल डाउट है? ठीक है कविता जी, कोई बात नहीं, आपका जो पार्ट है प्रिपोजिशन पार्ट 2 वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। अगर किसी और को कोई डाउट होता है तो प्लीज पूछ लीजिएगा रिगार्डिंग टेस्ट। चलिए, बाय द टाइम आई स्टार्ट, देखो लास्ट टाइम जो हमने कॉम्प्रिहेंशन किया था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ही मैंने ना आपको एक शीट भी प्रोवाइड की थी। तो जब आप उसमें जाएंगे तो गो थ्रू करेंगे उसे, ठीक है, तो आपको थोड़े से कॉमन से कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जिनमें हमेशा हमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट भी आप इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अमन शर्मा जी बिल्कुल, ठीक है, आज मैं वही एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन बाय द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। आप मुझे एक बार फिर याद दिलाएंगे, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, कि आप मुझे बाय द एंड ऑफ द क्लास ये याद दिलाएं कि मुझे टोन्स डिस्कस करनी है। मैं डिस्कस करूंगा जरूर, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपने, जिसमें मैं बता रहा था आपको कि जो डॉक्यूमेंट दिया गया अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो जो आपकी जनरल प्रिपोजिशन है वो ठीक हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इश्यूज आते हैं और क्या क्या इश्यूज नहीं आते हैं, ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको सेकंड पॉइंट पर लेकर के चलता हूं। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किए थे वो तीन टाइप के प्रपोजिशन थे भाई, ठीक है। एक था आपके पास इन कॉन्टेक्स्ट टू नेचर, सॉरी मैनर, इन कॉन्टेक्स्ट टू मूवमेंट, और इन कॉन्टेक्स्ट टू पोजीशन। आज हम उनसे आगे चल रहे हैं, ठीक है। आज जो हमारा पहला पॉइंट होगा दैट विल बी इन कॉन्टेक्स्ट टू टाइम, इन कॉन्टेक्स्ट टू टाइम, ठीक है जी। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। अब टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हम कौन कौन सी प्रिपोजिशन यूज करते हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रिपोजिशन यहां आता है इन, उसके बाद हम यूज करते हैं विद इन, ठीक है जी। ये सारे प्रिपोजिशन आपने यूज किए तो आपको बहुत अच्छे से याद होंगे। टिल हम यूज करते हैं, ठीक है, हम यूज करते हैं बाय, बिफोर हम यूज करते हैं, ठीक है जी, आफ्टर हम यूज करते हैं, फॉर हम यूज करते हैं, और सिंस हम यूज करते हैं।
तो ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में रेगुलरली यूज करते हैं और इन्हीं में हमें दिक्कत होती है, हमें समझ में नहीं आता। रोहित कुमार जी बिल्कुल अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है पहले समझ लीजिएगा भाई, ठीक है, बिना समझे लिखोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है भाई। तो प्लीज मेरा बस यही कहना है कि आप पहले समझें और तब लिखें। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं, अब इनका इंडिविजुअल यूज देखोगे तो समझ में आएंगी चीजें, अगर इंडिविजुअल यूज नहीं देखोगे तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। सबसे पहली जो आपके पास कंफ्यूजन होती है वो होती है फॉर या सिंस को लेकर के, ठीक है। तो फॉर या सिंस को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो फॉर यूज होता है जैसा कि नॉर्मल आपको डेफिनेशन मिलती है इनडेफिनेट टाइम के लिए, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है जी। अब जो सिंस यूज होता है, ठीक है, वो कहां पर यूज होता है? डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है जी। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात कर लेते हैं यहां पर कि क्या डेफिनेट होता है क्या इनडेफिनेट होता है। इनडेफिनेट को ले लो, ठीक है, इनडेफिनेट को उठा लो। देखो इनडेफिनेट टाइम ऐसा होता है ना तो जिसकी स्टार्टिंग पता हो ना ही जिसकी एंडिंग पता हो, ठीक है। जैसे 1986, क्या इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पता है आपको? बिल्कुल पता है, 1 जनवरी को स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को एंड हो जाएगा। मतलब ये इनडेफिनेट पीरियड नहीं रहा, ये कहां पहुंच गया मेरे पास? डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में पहुंच गया। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं संडे, ऐसे ही मैं किसकी बात करता हूं? संडे की। तो 24 आवर्स का टाइम आपको पता है कि रात को 12 बजे स्टार्ट होता है और रात को 11:59 पे खत्म हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो अ डेफिनेट टाइम, ठीक है जी। तो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं संडे की, ठीक है, तो संडे भी क्या हुआ आपके लिए? डेफिनेट, ठीक है। मॉर्निंग, मॉर्निंग भी आपके लिए क्या है? डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है। देखो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि 11:59 तक हम मॉर्निंग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम जिसका हमें पता होता है कि कब से स्टार्ट होगा और कब से खत्म होगा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉर्निंग यूज करते हैं। तो वही डेफिनेट भी हो गया। जैसे 15 अगस्त, ये एग्जाम्पल जो है याद रखिएगा, ठीक है, भूलने नहीं है। 15 अगस्त, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। दीज आर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब इसको मैं देखो किस तरीके से करता हूं। इसके लिए मैंने लिख दिया जैसे 2 डेज। क्या जब मैं 2 डेज लिखूंगा तो मुझे कंफर्म होगा? ठीक है, जशन जी ये फॉर होगा, ठीक है, फॉर होगा और फ्रॉम नहीं होगा। मैं यूज बताऊंगा, दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है जी, चलो मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूं प्रीपोजिशन आपके लिए, फ्रॉम, ठीक है। तो देखो अब 2 डेज की बात कर लेते हैं। तो 2 डेज क्या हो गया? इनडेफिनेट हो गया। हमें नहीं पता कि ये कब से स्टार्ट हो रहा है और कब खत्म होगा। कौन से 2 दिन है? संडे मंडे है, मंडे ट्यूसडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे है, तो हमें वेडनेसडे है तो हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं तो सपोज अगर मैं यूज कर लेता हूं 2 नाइट्स यूज कर लेता हूं, या 2 आवर्स यूज कर लेता हूं, या फिर 2 मिनट्स यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो मुझे इनका नहीं पता, मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि कौन से हैं, ठीक है, या ये कब स्टार्ट हुए और कब खत्म होंगे। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कंसिडर करते हैं? इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करते हैं। इन्हें भी और इन्हें भी हम क्या कंसिडर करते हैं भाई? इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 2 इयर्स, हमें नहीं पता कौन से हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया भाई? तो डेफिनेट और इनडेफिनेट समझ में आ गया? पहले ये बता दो, जल्दी से बता दो कि डेफिनेट और इनडेफिनेट समझ में आ गया? हाँ जी, चलिए ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ गया। अब इनका यूज देख लेते हैं। देखो एक तो ये हो गया कि भाई इस टाइम से पहले आपको फॉर या सिंस यूज करना है। एक इनके साथ और कंडीशन होती है कि भाई अगर आपने इन्हें यूज करना है ना तो सेंटेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में हैज बीन प्लस V4 होना चाहिए, या फिर इसकी जगह पर हैव हो सकता है या फिर हैड हो सकता है। अगर ये नहीं है तो हैज, हैव या फिर कई बार हैड भी मिल सकता है आपको। ध्यान रखना
इज आर एम के साथ इन्हें यूज नहीं करना, इज आर एम या वॉज वर के साथ इनका यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अगर इज आर एम वॉज वर के साथ इनका यूज किया जा रहा है तो आपको इन्हें रिप्लेस करना होगा, ठीक है। किन्हें रिप्लेस करना होगा? इन्हें रिप्लेस करके हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन इनके साथ लिख देगा, ठीक है जी। आई स्टडी टुडे फॉर 2 hours, नहीं, ये आपके लिए जो है करेक्ट पार्ट नहीं है जगप्रीत जी, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इसके लिए प्लीज, ठीक है। थोड़ा आप एक बार बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा कि फॉर हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो जीडी एक बार पॉइंट समझना, इनडेफिनेट टाइम वो होता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग ना पता हो, जैसे 2 days हमें नहीं पता कौन से 2 दिन है। और डेफिनेट टाइम कौन सा होता है? जिसका हमें पता हो कि क्या स्टार्टिंग है और क्या एंडिंग है, जैसे संडे, ठीक है। संडे का आपको स्टार्टिंग भी पता है, एंडिंग भी पता है। 15 अगस्त ये भी पता है आपको कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। 24 hours ऑफ डिस्टेंस कन्फाइंड है। अब ये आपको मैंने एक रूल कराया कि हैज बीन प्लस V4 के साथ ही फॉर या सिंस का यूज किया जाएगा। हैव हैड भी हो सकता है, हैज हैव हैड भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, V4 बता रहा हूं, V4 बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। यस रिपुदमन जी, ये इनकरेक्ट है। यहां पर आपको कॉन्टेक्स्ट क्या दिया गया है, आप चेक करो, टाइम। लेकिन आपने वॉक से पहले फॉर यूज किया है, क्या फॉर यहां पर टाइम को शो कर रहा है? नहीं। क्लियर? तो अब एग्जाम्पल समझ लो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें यूज हो रही हैं भाई। देखो, इसीलिए थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है। मैंने क्या बोला? आई एम टीचिंग यू फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, ठीक है। अब देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। मैंने क्या बोला था कि हम जो प्रीपोजिशन बात कर रहे हैं वो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो 2 hours जो है वो टाइम है। सबसे पहले तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो, टाइम हो। अब 2 hours कौन सा टाइम है? जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में, कौन सा टाइम है ये? हाँ जी बताओ, कौन सा टाइम है? ये आपके लिए डेफिनेट टाइम है या इनडेफिनेट है? बिल्कुल इनडेफिनेट है, सभी को पता है इतना, ठीक है। इनडेफिनेट है तो मैंने क्या यूज कर लिया यहां पर? फॉर यूज कर लिया, ठीक है। तो मेरा ये वाला सेक्शन तो कंप्लीट हो गया और करेक्ट भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया और करेक्ट भी हो गया, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इस M की बात कर लेते हैं। मैंने तो बताया था कि आपको ये जो पार्ट है ये M के साथ नहीं आता। किसके साथ नहीं आता? M के साथ नहीं आता, ठीक है। तो M को हटा करके यहां पर जो आपके पास पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आई हैव बीन टीचिंग यू। क्या होना चाहिए भाई? आई हैव बीन टीचिंग यू, ये होना चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये समझ में आ गया ना? क्लैरिटी के साथ बता दीजिए। आई टॉट यू फॉर 2 hours इज करेक्ट। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लेकिन वहां पर जो ये सेक्शन है वो ये वाला यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन उसमें जो होगा आपका पैटर्न जो होगा वो डिफरेंट चल रहा है। वहां पर हैड बीन हो सकता है, लेकिन उसके लिए पास्ट का कोई हिंट होना जरूरी है, ठीक है मनदीप जी। अगर पास्ट का कोई हिंट होगा तभी आप उसे यूज करेंगे। डन, आई गेस क्लियर हो गया, ठीक है। एमी मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। देखो, हमने यहां पर टाइम की बात की थी, टाइम के लिए हमने यहां यूज कर लिया 2 hours, ठीक है। 2 hours टाइम है, इनडेफिनिट है, तो आपने क्या यूज किया? फॉर, ठीक है। अब फॉर आ गया, फॉर के साथ मैंने आपको एक और कंडीशन बताई कि कॉन्टिन्यूअस बनाए रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैज बीन, हैव बीन यूज करते हैं, वही यहां पर यूज किया गया। क्लियर हो गया भाई? अब देखो, इसको ही हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब टाइम को हम क्या कर लेते हैं? देखो, सिंस मंडे, मैंने आपके सामने ये चेंज कर दिया। अब मंडे के साथ क्या यूज करोगे? सिंस दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यस बिल्कुल ठीक है। तो मंडे तो क्या है ना आपके लिए? डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम हो गया। क्या हो गया? डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। और डेफिनेट के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं?
सिंस यूज करते हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज सिंस। हाँ जी, अभी बता रहा हूं आकाश जी, परेशान क्यों हो रहे हो। अब ये जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है ना भाई, ये आईएनजी वाली फॉर्म होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, V4 बोलते हैं। तो आगे से याद रखना कि V4 क्या होता है, आईएनजी वाला स्ट्रक्चर होता है, आईएनजी वाली फॉर्म को हम V4 बोलते हैं। क्लियर, पॉइंट समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। हाँ जी, आगे चले। भाई कोई कह ही नहीं रहा है आगे चलने के लिए। अच्छा चल, तो आई गेस कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं। देखो ये सबसे टिपिकल और कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए इस पर ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो फोर या सिंस आपका निपट गया, ठीक है, तो इसे रिमूव कर देते हैं यहां से और नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम इन की, ठीक है। अब इन को टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करते हैं ध्यान रखना, ठीक है। इन और ऑन दोनों की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। इन और ऑन दोनों की बात कर लेते हैं। जैसे ऑन को जब आप यूज करोगे तो एक आपको परफेक्ट टाइम मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा, परफेक्ट टाइम मिलेगा। जैसे आई रीच्ड हियर ऑन 7:30 PM। क्या ये ठीक है, जल्दी से बताओ, क्या ये ठीक है ऑन यहां पर, या कुछ और आना चाहिए। हाँ जी, जल्दी से बताओ। तरनजीत थोड़ा सा ध्यान से समझना आप, है ना। मोस्टली सभी का आंसर आ गया है, ठीक है। और अमन आप भी थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो कभी भी इस टाइप के टाइम से पहले, इस टाइप के टाइम से पहले, मतलब टाइप क्या है 12:30 PM, ठीक है, या फिर अगर हम कहें तो 6 PM 6 AM, यहां पर इससे पहले कभी भी ऑन नहीं आता, हमेशा क्या यूज करते हैं, एट। क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। तो आप देखो कि इससे पहले क्या यूज होगा, एट यूज होगा। तो एट किससे पहले आया, एक टाइम से पहले। ऑन किससे पहले आएगा, डे से पहले। अगर मैं डे लिख देता हूं, आई रीच्ड हियर ऑन मंडे, आई रीच्ड हियर ऑन मंडे, तो ऑन आएगा मंडे से पहले, ठीक है ना। किससे पहले आएगा, मंडे से पहले आएगा। अब देखो यहां पर कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है, यहां मैंने हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन या हैज हैव हैड यूज नहीं किया, ये भी आप समझ लेना, ठीक है। तो डिफरेंस क्लियर हो गया ना, कभी इनमें कंफ्यूज हो जाओ फिर एट और ऑन में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ जी क्लियर, भाई बता दो अभी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये इन ऑन और एट का चक्कर यहां पर बहुत आएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ऑन और एट का टाइम का कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ गया। अब इन देख लो, इन होता है जैसे इन नाइट, ठीक है, मॉर्निंग, ठीक है, इस तरीके से यूज होता है। इस तरीके से हम क्या यूज कर सकते हैं, इन यूज कर सकते हैं, इन समर, ठीक है, या फिर विंटर, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहां पर यूज कर सकते हैं इन के लिए, ठीक है। हाँ जी, देखो एट जब हम यूज करते हैं ना, तो एक डेफिनेट जो है टाइम मिलेगा आपको, टाइम मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर्स। जब भी जैसे द ट्रेन विल डिपार्चर एट, द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट एट, ठीक है। तो टाइम बताया जाएगा यहां पर, हमेशा ध्यान रखना कि भाई अगर यहां हैज हैव बीन हैड बीन मतलब कॉन्टिन्यूअस आपका एक्शन नहीं है, V4 यूज नहीं हुई है, तो इस तरीके से इस तरीके से जो है आपका टाइम यूज किया जा सकता है इजिली, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया होगा, इन वाला भी समझ में आ गया होगा। अब इनका स्पेसिफिक यूज देखते हैं, ठीक है। ये था एक जनरल यूज जिसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। अब एग्जाम वाला होगा, डेट पे ऑन लगना है, हाँ जी 15 अगस्त, ठीक है, वो क्या हो गया, डे हो गया ना, क्या हो गया, डे हो गया। तो डे पे कौन सा बताया है, ऑन, ठीक है।
तस्लीन वो वाली स्टेटमेंट गलत है, उसमें क्या होगा, आई रीच्ड हियर एट 7:30 PM। हाँ, अब एक क्वेश्चन तस्लीन ने भेजा, आई हैव, मैं आप सभी के सामने लिख देता हूं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी बताएंगे। आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस लास्ट 2 nights। आपने बताना है क्या ये सेंटेंस में जो सिंस यूज हुआ है, इज दैट करेक्ट? ठीक है, बताइए जल्दी। अच्छा अमन, कोई बात नहीं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी अमन जी, क्वेश्चन पूछिए। अमन, हेलो हेलो, हाँ जी अमन। अमन, व्हाट इज योर क्वेश्चन? यू आर नॉट ऑडिबल। सर बाय मिस्टेक। ओके भैया, बाई मिस्टेक बहुत हो जाता है, हाँ। चलिए, तो देखो, ऑलमोस्ट सभी का जो है आंसर आ गया, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं फॉर, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझना इस स्टेटमेंट को, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझना। देखो ये कह रहा है कि यहां पर मैंने 2 nights यूज किया। लेट सपोज कि हम इस लास्ट को छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, इस लास्ट वर्ड को ना इग्नोर कर देते हैं, 2 nights के बारे में बात करते हैं। 2 nights क्या डेफिनेट है? नहीं, ये क्या है, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है हमारे लिए? इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है। आई गेस दैट्स विजिबल। ये यहां से अगर मैं कहूं तो यहां तक विजिबल नहीं है क्या पूरा? बिकॉज इन ऑन माई स्क्रीन दैट इज विजिबल, ठीक है। चलिए, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा इधर लिख पाऊं। चलिए, तो अब देखो यहां पर ये जो कह रहा है 2 nights के बारे में बात कर रहा है। 2 nights क्या कहता है कि भाई 2 nights तो ऑलरेडी इनडेफिनेट टाइम है, इनडेफिनेट है तो मैं फॉर यूज करूंगा। लेकिन क्या लास्ट ने इसे डेफिनेट बना दिया? क्या लास्ट ने इसे डेफिनेट बना दिया? बताओ। क्योंकि जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है वर्ड, वो यही है, कंफ्यूजन यही है कि लास्ट वर्ड क्यों आ रहा है, ठीक है। और क्या लास्ट वर्ड की वजह से चेंज हुआ कुछ? ध्यान रखना, लास्ट वर्ड की वजह से बिल्कुल कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट वर्ड की वजह से बिल्कुल कुछ चेंज नहीं हुआ, ध्यान रखना। देखो ये कह रहा है लास्ट 2 nights, मुझे नहीं पता आज कौन सी नाइट है, ठीक है। मुझे नहीं पता आज कौन सी नाइट है, सेंटेंस का आपको नहीं पता कि कब लिखा गया, तो कभी भी ये टर्म जो है डेफिनेट टाइम नहीं बना सकती इस इनडेफिनेट टाइम को मिला करके। दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द टाइम, ठीक है। ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपने कभी भी इसके लिए सिंस यूज नहीं करना, आप हमेशा यहां पर क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट, ठीक है। ओके पूजा जी, ठीक है। लास्ट वर्ड कैन बी टाइम, लास्ट वर्ड कैन बी टाइम, आई डिडंट अंडरस्टैंड। चलिए, तो अभी ध्यान रखना कि अगर सिंस आ जाता है तो वहां पर ऐसी कंडीशन में आपने क्या यूज करना है? फॉर यूज करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर ये करेक्ट होता है। अब कुछ ग्रामर बुक्स में आपको यहां पर द मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? इस टर्म से पहले द मिल जाएगा, तब आप सिंस यूज करोगे, तब आप क्या यूज करोगे? सिंस यूज करोगे, क्योंकि वो द लगने से टाइम क्या होता है? डेफिनेट होता है। क्या होता है? डेफिनेट होता है, ठीक है जी।
हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, हेल्प बॉयज जरूरी नहीं है कि हैड वहां जरूर लिखा जाए। शुड बी यूज बीन इन द सेंटेंस आफ्टर, नॉट रिक्वायर्ड, not required Navita ji, that will be a passive form, so we don't want to use passive voice here। ठीक है, तो आप उसे ड्रॉप कर दीजिए। चलिए, तो आई गेस के क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि फॉर यूज करना विदाउट द, अगर द आ जाता है तो सिंस यूज करेंगे सभी। ठीक है सर, इज देयर एनी एक्सेप्शन वेयर वी यूज रीच इन टाइम? हाँ बिल्कुल, ठीक है, लेकिन वहां पर आपके पास फॉर या सिंस यूज नहीं होता भाई। रीच इन टाइम का मतलब, रीच ऑन टाइम का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाना। ठीक है, उसमें टाइम मेंशन नहीं किया गया, दैट इज अ फ्रेज। ठीक है जय, चलिए, तो ये थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी इन सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, अभी एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट आपके पास कॉन्सेप्ट है, वो समझ लेते हैं। देखो कंफ्यूजन हो रही है प्रपोजिशन में, लेकिन क्लियर भी हो रही होगी। सर द वाला पॉइंट देखो, द लगने से टाइम जो है डेफिनेट हो जाता है, तो इसलिए उससे पहले सिंस यूज होगा। ठीक है, और द नहीं लगाया तो उससे पहले फॉर यूज करें, प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट। चलिए, अभी इनका एक पर्टिकुलर यूज देखते हैं। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपने बस उसे ये बताना है कौन सा ठीक है, पहला के दूसरा। ठीक है, आई विल सी यू इन 2 minutes। दूसरा पार्ट है आई विल सी यू आफ्टर 2 minutes। ठीक है, जस्ट यू हैव टू आंसर विच वन इज करेक्ट। बोथ कैन बी बोथ। ठीक है, बोथ का ऑप्शन भी है आपके पास। बोथ, सभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना। अच्छा चलो, ये तो मैं समझ गया कि ओहो गुरप्रीत जी, सरबप्रीत जी, क्या आपका कोई क्वेश्चन है या फिर गलती से हो गया है, बता दीजिए प्लीज। शायद गलती से हो गया था आपसे। चलिए, अच्छा, अगर मैं इसे इस सपोज कि यहां पर ब्लैंक स्पेस आपको दे देता और दोनों ऑप्शन आपके सामने रख देता, इन और आफ्टर, तो आप क्या यूज करते हैं? तो आप क्या यूज करते हैं? हाँ जी बताओ। इन, अच्छा, आफ्टर की तरफ कोई नहीं जा रहा है? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया कि आफ्टर की तरफ नहीं जा रहे हो आप लोग? अभी तो आप कह रहे थे कि दोनों ठीक है। अच्छा, अभी आफ्टर भी आने लगे। चलो, आप लोग तो बड़ा बदलते हैं भाई। ठीक है, अब समझ लेते हैं। देखो, हम क्या कहते हैं कि आई विल सी यू इन 2 minutes, मीनिंग क्या होता है कि 2 मिनट शुरू होंगे, 2 मिनट खत्म होंगे, तो मैं 2 मिनट के बाद आपसे मिलूंगा। 2 मिनट के बाद आपसे मिलूंगा, 2 मिनट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपसे मिलूंगा। ठीक है, मतलब ये जो टाइम है ये फ्यूचर टाइम है। कौन सा टाइम होगा? फ्यूचर टाइम होगा। ठीक है, और इसके खत्म होने के बाद मिलूंगा, मतलब एट द एंड ऑफ फ्यूचर टाइम, एट द एंड ऑफ फ्यूचर टाइम। तो टाइम क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आफ्टर का भी यही मीनिंग होता है जनरली। ठीक है, आफ्टर का भी यही मीनिंग होता है, इन डे टू डे कॉन्वर्सेशन वी यूज इन। ठीक है, चलिए देख लेंगे। तो ये वाला यूज आपने समझ लेना है कि जब भी हम इस टाइप का टाइम यूज करते हैं तो हम क्या यूज कर लेते हैं? एट द एंड ऑफ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें ड्यूरेशन मिलती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? 3 PM। क्या होता है? 3 PM। अब क्या यूज करोगे बताना जरा, अब क्या यूज करोगे?
ओहो नविता जी, अब एग्जैक्ट टाइम पर नहीं मिलना है, टाइम के बाद मिलना है। हाँ अब सभी का सही है। अब क्या यूज होगा, आफ्टर यूज होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किस टाइम के साथ आपने क्या यूज करना है। दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम, इसके साथ क्या यूज करोगे, आफ्टर, जिसमें आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा। इसमें आपको हमेशा डाउट होगा कि इन यूज करें या फिर आफ्टर यूज करें। तो ध्यान रखना, इसके लिए हमेशा क्या यूज होता है, इन यूज होता है। आई विल सी यू इन 2 मिनट्स। आफ्टर यहां पर इनकरेक्ट होता है भाई, क्या होता है, आफ्टर यहां पर इनकरेक्ट होता है। ठीक है, 2 मिनट से पहले कभी भी आफ्टर यूज नहीं करना है। ठीक है, अब सेंटेंस को यहां से भी पकड़ा जा सकता है कि फ्यूचर टाइम के लिए, फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कभी भी आप आफ्टर यूज नहीं करेंगे। उसके लिए आप हमेशा क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। ठीक है, उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखो आई गेस के थोड़ा मैं उधर ज्यादा लिख गया, इस बार कोशिश करूंगा कि ना लिखूं। आफ्टर 14 years my friend visited his native village। ठीक है जी, अब ठीक है ना, अभी सभी को विजिबल होगा। तो यहां पर जो मैंने आफ्टर यूज किया है वो किसके लिए किया, कौन से टाइम के लिए किया, 14 इयर्स के लिए। 14 इयर्स कौन सा टाइम है, अच्छा बताओ, ये पास्ट पीरियड ऑफ टाइम है। कौन सा है, पास्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसके खत्म होने के बाद ये एक्शन हुआ। यहां पर कोई टाइम खत्म होने के बाद एक्शन हो रहा था, लेकिन वो फ्यूचर टाइम था। और यहां पर ये कौन सा टाइम हो गया, पास्ट टाइम हो गया। तो आफ्टर हमेशा किसके लिए यूज होता है, पास्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, हाँ जी अमन जी, मैं वही बता रहा हूं। ठीक है, कि अगर ऑप्शन में आफ्टर, ऑन, एट दिया, देन विच टू यूज। देखो आप कभी भी 2 मिनट्स के साथ यहां पर आफ्टर यूज नहीं करोगे, ध्यान रखना। फिर सारे ही आपके लिए ऑप्शंस जो होंगे गलत होंगे। आपने 3 ऑप्शंस दिए हैं, मैं फिर चौथा दे दूंगा, चौथा होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इन तो होना ही जरूरी है, अदरवाइज सारी चीजें आपके लिए यहां पर गलत हो जाएंगी भाई। ठीक है, तो एवरीवन इज क्लियर विद दिस कि भाई आफ्टर यूज होगा तो पास पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है विजय बजाज जी, लेकिन उसका मीनिंग है कि मैं 3 बजे आपसे मिलूंगा डायरेक्टली, एग्जैक्टली ऑन टाइम। इसका मीनिंग है मैं 3 बजे के बाद मिलूंगा, 3:02 पे मिल सकता हूं, 3 मिनट पे, 4 मिनट पे। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया ना। तो एग्जैक्ट टाइम उसने वहां नहीं दिया, यहां पर इसने पास्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात की है, यहां पर इसने फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम की बात की है। तो इन आफ्टर में छोटा सा कंफ्यूजन आपके सामने होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट है अभी पूछ लेना। ओके लेट मी टेक सम क्वेश्चंस हैं। नहीं कैन कम, करुण जी सिंस और लास्ट एक साथ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये हो सकता है, आई हैव नॉट स्लीपिंग फॉर लास्ट 2 नाइट्स, और या आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर लास्ट 2 नाइट्स, बिल्कुल दोनों ठीक है। चलिए, शी रीच देयर आफ्टर 2 मिनट्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। विजय कुमार जी आपका क्वेश्चन ले रहे हैं, हाँ जी पूछिए। सर ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ 2 ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਆਫਟਰ 3 PM ਜਿਹੜਾ 3 PM ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। बिल्कुल बिल्कुल फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं। फिर सर ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ डिफरेंशिएट करांगे। नहीं उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो विजय जी, यहां पर क्या हुआ, जब हम इन यूज कर रहे हैं ना, तो हम फ्यूचर पीरियड के बाद किसी एक्शन के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर के 2 मिनट खत्म होंगे तब मेरा एक्शन होगा। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं आफ्टर की, तो आफ्टर हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा, यहां पर ये क्या कह रहा है
कि आफ्टर तब यूज होगा जब मेरा पास्ट पीरियड ऑफ टाइम खत्म होगा और उसके बाद एक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर टाइम का डिफरेंस है। क्लियर विजय जी? ठीक है सर। हाँ जी, चलिए, तो आई गेस के सभी को समझ में आ गया होगा। और पूनम जी, पूजा जी, आपका जो है आंसर ठीक है। फनीजा सर, isn't it should be I have not been sleeping for last 2 nights? नहीं, दोनों ठीक है। I have not slept, ठीक है, दोनों ठीक है भाई, ठीक है, परेशान क्यों हो रहे हो? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो ये था इन और आफ्टर में कंफ्यूजन, जहां पर आप इन और आफ्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपके सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो, जैसे हमने इन यूज किया वैसे ही विद इन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे मैं वही सेंटेंस आपको रिपीट कर रहा हूं, आई विल सी यू विद इन 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, देखो स्पेसिफिक यूज तो कई बार विद इन का नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ टर्म्स आपको बता दूंगा जिसमें विद इन आता ही आता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है कि 2 मिनट फ्यूचर के हैं। ठीक है, यहां से पता चल गया कि 2 मिनट स्टार्ट होंगे, लेकिन मैं उन्हें खत्म नहीं होने दूंगा, उससे पहले पहले ही मिल लूंगा। मतलब विद इन, मतलब विद इन, बिफोर द एंड ऑफ द फ्यूचर टाइम, ऑफ फ्यूचर टाइम। ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? विद इन यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? विद इन का यूज सिंपल है, इन का यूज जैसा ही है, इन बाद में यूज होता है। ठीक है, और जबकि विद इन कब यूज होता है? थोड़ा पहले यूज होता है भाई। क्लियर, क्लैरिटी मिल गई होगी आप सभी को इसमें। चलिए, तो आगे चलते हैं थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, I will see you within 2 minutes. Yes, you can use. ठीक है, बस उसका मीनिंग डिफरेंट है, आपको पता ही है। हाँ जी, नविता, what did you say? I didn't get you. If you have a question, then you can ask. ठीक है, चलिए, तो विद इन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि विद इन हम स्पेसिफिकली कहीं पर यूज करते हैं, तो वो देख लीजिए। विद इन फोर्टनाइट, फोर्टनाइट के साथ हमेशा विद इन यूज होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा कहीं पर, कॉपी पेन पर लिख लीजिएगा कि हमेशा विद इन के साथ आप क्या यूज करते हैं, सॉरी फोर्टनाइट के साथ क्या यूज करते हैं? विद इन यूज करते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? यू हैव टू पे द रेंट विद इन दिस वीक। हाँ जी, बिल्कुल। दैट वी शुड यूज आई हैव नॉट बीन स्लेप्ट। नहीं, बीन नहीं आएगा वहां पर। देखो, बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है, बीन के साथ अगर आप थर्ड फॉर्म लगाते हो तो वो पैसिव फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, कि मुझे 2 रातों से सुलाया नहीं गया है। ठीक है ना, मीनिंग फिर ये आएगा। ठीक है नविता जी, क्लियर हो गया है ना? उसका मीनिंग फिर डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपने यूज करना है तो बीन को हटा करके करिए, आई हैव नॉट स्लेप्ट। चलिए, तो हमेशा फोर्टनाइट के साथ आप क्या यूज करेंगे भाई? विद इन यूज करेंगे। क्योंकि अगर आप इन यूज कर लो ना इसके साथ, फिर वो फोर्टनाइट नहीं रहेगी, फिर वो फोर्टनाइट नहीं रहेगी, ध्यान रखना। चलो, तो यही था एक छोटा सा यूज विद इन का। अब देखो, इन भी हो गया आपका, विद इन भी हो गया। अब बात कर लेते हैं टिल की, टिल और बाई की। देखो, टिल यूज होता है एक ऐसे टाइम पर जहां पर आपका एक्शन भी कंप्लीट हो और टाइम भी कंप्लीट हो, टाइम भी पूरा हो जाए और एक्शन भी पूरा हो जाए। जबकि बाई में एक्शन कंप्लीट नहीं होता और टाइम क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो आपको बस ये 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अब देख लेते हैं, जैसे ड्यू टू वर्कलोड इन ऑफिस,
I had to awake till 2 AM। ठीक है जी, मैंने ये सेंटेंस लिखा। यहां पर अगर हम देखें तो वो 2 बजे तक नहीं सोया, 2 बजे के बाद भी नहीं जागा वो, तो मतलब एग्जैक्टली वो इस टाइम तक सो गया, इस टाइम तक वो सो गया, उसका एक्शन भी कंप्लीट हो गया और टाइम भी कंप्लीट हो गया। सोने वाला जो काम था उसका, मतलब वो जब जाग रहा था, ठीक है, वो 2 बजे तक जागा, उसके बाद वो नहीं जागा, तो एक्शन भी कंप्लीट है और टाइम भी कंप्लीट है। पहला पार्ट इसका समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं दूसरा, यू हैव टू बी हियर बाय 9 AM। ठीक है, अब मैं इसे क्या कह रहा हूं, यू हैव टू बी हियर, तुम्हें यहां पर 9 बजे तक आ जाना चाहिए, या तुम्हें यहां पर 9 बजे तक आना पड़ेगा। ठीक है, ना तो मेरा एक्शन कंप्लीट, ना ही मेरा टाइम कंप्लीट, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन के साथ आया ये सेंटेंस, जो कि मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया था। तो आपको एक यूज तो इसका ये समझ में आ गया, जब हम ऑब्लिगेशन देते हैं, ठीक है, ऑब्लिगेशन के साथ हमेशा क्या यूज होता है, बाय यूज होता है टाइम की कंडीशन में। तो एक तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन बताया है, क्या बताया, एक्सेप्शन बताया है पहला। दूसरा सेंटेंस, ठीक है, he has to be here by now, उसे यहां अभी तक आ जाना चाहिए था। ठीक है, उसे अभी तक यहां आ जाना चाहिए था, अभी तक तो नहीं आया। कंडीशन क्या है कि वो अभी तक नहीं आया, टाइम कंप्लीट है, जबकि एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ जी, समझ में आ गया। हाँ जी, ही शुड हैव बीन हियर बाय, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हैज टू बी हियर हमारे पास है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन और टाइम पीरियड, यस, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो आई गेस के क्लियर हो गया होगा। प्लीज एक्सप्लेन यूज ऑफ बाय अगेन। देखो, यूज ऑफ बाय में हमने कहा कि कई बार क्या होता है कि एक्शन कंप्लीट नहीं होता, जबकि टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि एग्जांपल हमने यहां पर यूज किया, ही हैज टू बी हियर बाय नाउ, उसे यहां अभी तक होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पहुंचा, तो टाइम कंप्लीट है, मेरा एक्शन जो है अकम्प्लिश नहीं हो पाया भाई। ठीक है, अब यहां पर जो बात थी, हमने उसे एक कंडीशन दी, ऑब्लिगेशन दिया कि तुम्हें यहां कब तक होना होगा, कब तक आ जाना, 100% 9 AM तक। ठीक है, तो हैव टू बी के साथ बाय का यूज होना यहां पर बनता ही बनता है, लेकिन आपको जो है बेसिक सेंस पकड़नी पड़ेगी। ठीक है जी, तो वन एग्जाम्पल ऑफ टिल मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि भाई ड्यू टू वर्क लोड इन ऑफिस, काम बहुत था ऑफिस में, मुझे कब तक जागना पड़ा, 2 बजे तक। ठीक है, 2 बजे के बाद तो मैं नहीं जागा ना, मतलब मेरा ये टाइम कंप्लीट हो गया और मेरा एक्शन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, एक्शन भी क्या हो गया, बंद हो गया। तो मेरी ये दोनों चीजें क्या है, कंप्लीट मिलेंगी आपको। ठीक है, क्या मिलेंगी, कंप्लीट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पास्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पास्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब इस कंडीशन का एक सेंटेंस देखते हैं कि बाई के साथ आपके पास कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से समझना बस, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्लैरिटी अभी आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ते रहो। शी होप टू फिनिश द असाइनमेंट टिल लास्ट वीक बट शी couldn't do so। ठीक है जी, चलो बताओ, यहां पर देखो, अब सभी का आंसर आने लगा।
अच्छा क्यों यूज किया बाई, रीजन भी लिख दो, क्यों यूज किया गया यहां पर बाई? अच्छा येट नहीं आएगा, एक्शन नॉट कंप्लीटेड, एक्शन इज नॉट कंप्लीट। तो क्लियर हो गया भाई, टाइम तो खत्म हो गया, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके लिए हमें यहां पर क्या यूज करना पड़ा, क्या यूज करना पड़ा भाई? बिल्कुल सही, ठीक है जी। चलिए तो क्वेश्चंस ले लेते हैं भाई, किस किस का क्वेश्चन है एक बार पूछ लो। विजय जी आपका ही है क्या? विजय यू हैव अ क्वेश्चन? नो सर। Okay. Who has raised his or her hand? Please, can you clarify once in chat box? He completed all the office work by 9 p.m. नहीं भाई, till या फिर before, till या फिर before, by नहीं आएगा। यहाँ पे तो दोनों चीजें कंप्लीट हो चुकी है ना, बाई का यूज यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है परमप्रीत जी। सिमरन विद इन होता है जब आप किसी फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम से पहले ही अपना एक्शन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है चलो, अब देखो जो टिपिकल आपके पास क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना वो देखते हैं। ठीक है जी, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, टिल और बाई का यूज समझ में आ गया होगा, और बिफोर और फ्रॉम का यूज ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इजीली। तो पहले आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। यहां पर बताओ क्या यूज करोगे, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। This is a test guys, you have to answer. बाय योर ऑन सेंस कर लो, अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज करके, ठीक है, बस आपको आंसर करना है इसका। देखो ब्लैंक स्पेस के बाद मैंने जो लिखा है मैं वो यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, हर फीलिंग्स, ठीक है जी। आई गेस दिस इज विजिबल टिल हियर। और ये मोस्ट ऑफ द बच्चों का गलत हो गया। अच्छा देखो सबसे पहले ये तो हमें पता ही है कि हमें इसका आंसर नहीं आता था, ठीक है, लेकिन गलत क्यों हुआ है वो भी तो समझ लेना भाई। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, बिकॉज वी नो प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो हमने इन दोनों वर्ड्स के बीच में रिलेशन नहीं निकाला, इन दोनों वर्ड्स के बीच में रिलेशन नहीं निकाला, ठीक है। ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचलना, ट्रैम्पल का मीनिंग क्या होता है? कुचलना, ठीक है। और हर फीलिंग्स का आपको मीनिंग पता ही है। आप कुचलते कैसे हैं चीजों को बताओगे? पैर रख करके ना, पैर रख देते हैं किसी चीज पर और उसे क्या कर देते हैं? कुचल देते हैं, ठीक है। तो ट्रैम्पल किसी चीज पर किया जाता है, किसी चीज पर हमेशा ट्रैम्पल के बाद क्या आता है? ऑन। ट्रैम्पल के बाद हमेशा क्या यूज किया जाता है भाई? ऑन यूज किया जाता है। इज दिस क्लियर?
इज दिस क्लियर? हाँ जी, ट्रैम्पल ऑन होगा, अपॉन नहीं होगा, ट्रैम्पल ऑन। ठीक है, सभी को क्लियर है? अच्छा, अब इसका जो है फंडा देखो, फंडा क्या था? हाँ बताओ, फंडा क्या था? ये टिपिकल नहीं, ट्रैम्पल डाउन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ढिल्लो साहब। चलिए देखो, फंडा था ये कि जब भी आपके सामने कोई टिपिकल प्रीपोजिशन आ जाए ना, तो जहां पर प्रीपोजिशन यूज हुई है उससे पहले वाले वर्ड का और उससे बाद वाले वर्ड का आपको बस रिलेशन बनाना होता है। क्या बनाना होता है? रिलेशन। जब आप इस रिलेशन को फाइंड आउट कर पाते हैं तभी आप चीजों को इजीली क्रैक कर पाते हैं, ध्यान रखना। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा सिमरन जी। ट्रैम्पल बाई कैसे कर सकते हैं? ट्रैम्पल मींस ट्रेड एंड क्रश। देखो, पैर उठाया और कुचल दिया, लेकिन ट्रैम्पल कभी भी ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, वो चलने के लिए, भागने के लिए ट्रैम्पल हम यूज नहीं करते। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रशिंग, क्रशिंग थ्रू लेग्स। ठीक है, तो हमेशा उसमें ऑन ही यूज करोगे आप। जैसे जंपिंग होता है ना, जंपिंग ऑन, आप तो कूद रहे हो लेकिन आपका सरफेस तो एक ही है। क्रशिंग का भी सरफेस एक ही है, भले ही उसमें आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, मूव कर रहे हो। क्लियर हो गया ना? ट्रैम्पल डाउन डिफरेंट होता है, जब आप किसी को मार देते हैं उसके लिए फ्रेजल वर्ब वो डिफरेंट होता है। हाँ जी, क्लियर हो गया? सिमरन जी बता दें एक बार प्लीज, दिस सेंटेंस वाज ओके इवन विदाउट ऑन। नहीं सिमरन, बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि ओके था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आई गेस के ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा आप सभी को, और जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता था वो भी समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जहां पर हम बिफोर का यूज आपको देते हैं कि आपने खुद तैयार करना है। अगर समझ नहीं आया तो मुझसे पूछना है। फ्रॉम का यूज मैं बता रहा हूं। देखो, फ्रॉम जब हम यूज करते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स अ रेंज। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है? रेंज। ठीक है, अब रेंज में क्या रिप्रेजेंट करता है ये वो भी देख लो। इनिशियल पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये इनिशियल पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, वो भी देख लेते हैं भाई, समझ लेते हैं एक अच्छे तरीके से। देखो, पेशेंट्स आर अलाउड टू विजिट द हॉस्पिटल फ्रॉम 9 AM to 8 PM। चल, दिस द सेंटेंस। ठीक है, अब देखो यहां पर जब हमने फ्रॉम यूज किया है तो फ्रॉम के साथ कोई रेंज है? चेक करो, फ्रॉम के साथ कोई रेंज है? बताओ जल्दी से, इज देयर अ रेंज विद फ्रॉम? ठीक है, पता चल गया आपको, 9 to, यस। फ्रॉम जो है वो इनिशियल पॉइंट को शो कर रहा है, भले ही वो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आए, भले ही वो प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में आए, भले ही वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आए। जैसे मैं आपको बता देता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्लैश्ड फ्रॉम 7% to 6.2%। अब स्लैश की जगह अगर इंक्रीज होगा तभी यही पॉइंट यूज किया जाएगा। इनिशियल पॉइंट तो यहां पर अभी भी ये है ना, और फाइनल पॉइंट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? टू यूज कर रहे हैं। तो क्लैरिटी मिल गई भाई कि भाई फ्रॉम और टू कहां पर यूज होता है। कई बार हम इनिशियल पॉइंट नहीं बताते, हम सीधा फाइनल पॉइंट बता देते हैं, तो वहां पर टू आ जाता है। वहां पर क्या आ जाता है आपके लिए? टू आ जाता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल प्राइसेस हाइक्ड टू, हाइक्ड टू, ठीक है ना। तो बस वो सीधा फाइनल पॉइंट बता देते हैं, वो आपको इनिशियल पॉइंट नहीं बताते। तो टाइम की बात आए, ठीक है, या फिर अगर हम कहें तो प्लेस की बात आए, आई हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम चंडीगढ़ टू मोहाली, तो हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको रेंज मिलेगी
इनिशियल पॉइंट मिलेगा और फाइनल पॉइंट मिलेगा, यू हैव टू यूज फ्रॉम अलोंग विद टू। ठीक है जी, क्लियर सभी को? ये फ्रॉम वाला टू और फंडा समझ में आ गया होगा सभी को। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, हाइक बाई 2 रुपीज। देखो अगर मैं बात करूं हाइक बाई 2 रुपीज, मॉडर्न लैंग्वेज में इसे आप करेक्ट कह सकते हैं, कॉन्वर्सेशनल में, रिटन लैंग्वेज में ये करेक्ट नहीं होता। ठीक है, रिटन लैंग्वेज में ये करेक्ट नहीं होता। ठीक है, जब आप 2 रुपीज बता रहे हो तो आप क्या शो कर रहे हो? मार्जिन शो कर रहे हो, और मार्जिन शो करने में बाई का यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमने यहां पर जो बात की है वो कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी तो देखो ना। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो मैंने आपको बताया कि 2 कहां ले जाता है आपको? फाइनल पॉइंट पर ले जाता है। 2 रुपीज आपका फाइनल पॉइंट नहीं है, दिस इज द मार्जिन। ये क्या है? मार्जिन है, जो पुराने और नए प्राइस में था। बाई यूज कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बाई यूज कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो हम जब यहां पर 70 रुपीज यूज करेंगे, 80 रुपीज यूज करेंगे, ये मेरा फाइनल प्राइस है, तो इसके साथ मुझे 2 यूज करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, और पहले प्राइस के लिए हमेशा फ्रॉम यूज करूंगा। अब एक कंफ्यूजन कई बार आ जाती है। ठीक है, वो देखो, फ्रॉम की जगह अगर मैं बिटवीन लिख दूं ना, ठीक है, फ्रॉम की जगह अगर मैं बिटवीन लिख दूं, ये कई बार आता है, ये क्वेश्चन ना कई बार आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहेगा? यहां पर ब्लैंक स्पेस दे देगा, यहां पर ब्लैंक स्पेस दे देगा। ठीक है, फिर 2 नहीं आएगा, फिर क्या आता है? बिटवीन के साथ एंड फॉलो किया जाता है, ध्यान रखना। बिटवीन के साथ क्या फॉलो किया जाता है? एंड फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम एंड टू की जोड़ी को बिटवीन और एंड की जोड़ी से आप रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, फ्रॉम एंड टू कैन बी रिप्लेस्ड विद बिटवीन एंड एंड। ठीक है जी, ये सिंपल सा फंडा है और यही आपने यूज करना है। तो थी कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा थी, और आई गेस कि बहुत ज्यादा आपके पास सॉल्व भी हो गई होगी। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वो मुझसे पूछ लेगा बाद में। ठीक है जी, अगर अभी भी कोई दिक्कत आती है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन कॉन्टेक्स्ट टू टाइम क्या हुआ दीप्ति जी? अच्छा देखो, कई बार क्या होता है ना, फ्रॉम और टू आ जाता है। ठीक है, सपोज मैं यहां ब्लैंक स्पेस दे रहा हूं और मैंने यहां पर फ्रॉम यूज करना ही नहीं है, मैंने यहां पर बिटवीन यूज कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल बिटवीन। तो इसके बाद आप एंड यूज करके भी सेम सेंस को शो कर सकते हैं भाई। ठीक है, सेम सेंस को शो कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 5th नंबर पर चलते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट टू डायरेक्शन भाई। ठीक है, डायरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे अब कौन कौन सी प्रीपोजिशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया? कविता शर्मा जी, इफ यू आर इन द क्लास, क्या आपको क्लियर हो रही हैं सारी चीजें? बताइए कविता शर्मा जी, अगर आप बिल्कुल ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, एज दिस इज योर फर्स्ट क्लास। ठीक है सर, विद बिटवीन कैन वी यूज टू एज वेल? नहीं फनीजा जी, बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। चलो अब डायरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या यूज करते हैं? देखो, एक आता है एट, ठीक है, हम यहां पर टू भी यूज करते हैं, हम यहां पर फॉर भी यूज करते हैं, हम यहां पर टूवर्ड्स भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टूवर्ड्स भी यूज करते हैं। ये 4 चीजें हैं, 4 प्रीपोजिशंस हैं जो हम किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं भाई? डायरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो बिफोर आपने खुद करना है परमप्रीत जी, मैंने पहले ही बोल दिया कि बिफोर आप खुद से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ के आएंगे, अगर समझ में नहीं आती है कोई चीज या कंफ्यूजन होती है मुझसे पूछ लेंगे, मैं हूं। ठीक है, अदरवाइज ग्रुप में डाल देना। ठीक है, मेरा नंबर वैसे सभी के पास है, मैं बस परेशान मत करना है। ठीक है, पहले खुद ढूंढना एक बार, अगर खुद नहीं ढूंढना
तो फिर मुझसे पूछ लेना अगली क्लास में। चलो, तो एट की बात कर लेते हैं। अच्छा, एट जो यूज होता है ना, वो यूज होता है एम के लिए, टारगेट के लिए, ठीक है। एम या फिर टारगेट के लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे आई लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड, look at this point। तो मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं? एट यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं? एट यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इस एट का मतलब क्या आ रहा है? टारगेट है ना, एम है, ठीक है। यहां पर भी मुझे क्या दे दिया गया? एम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? एम दे दिया गया। तो इस एम की कंडीशन में मुझे हमेशा क्या यूज करना होता है? एट, डायरेक्शन की सेंस में, ठीक है। जब आपको देखो, जैसे आप सपोज क्लास में बैठे हो और मैं कहता हूं लुक हियर, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? लुक एट दिस, लुक एट दिस, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्शन की सेंस से बोल रहा हूं कि यहां देखो, तो आपके लिए वो डायरेक्शन के थ्रू क्या हो गया? एक एम या टारगेट हो गया, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि शूट एट दैट पॉइंट, तो शूट एट दैट पॉइंट का मतलब क्या होता है? उस पॉइंट पर शूट करिए, डायरेक्शन के थ्रू। डायरेक्शन के थ्रू आपको एम या टारगेट मिल जाता है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम वहां पर क्या यूज करते हैं भाई? एट यूज करते हैं। क्लैरिफाई हो गया सभी को एट का यूज? इससे टिपिकल एट का यूज कभी भी हम नहीं करते, ठीक है। बस आपको ये समझ में आना है कि भाई जब भी हम इस टाइप की बात कर रहे हो, एम की बात कर रहे हो, तो हम एम यूज करते हैं। रिलेशन विद टूवर्ड्स, लुक टूवर्ड्स, आप बताऊंगा प्लीज मनकीरत जी, थोड़ा सा परेशान ना हो, ठीक है, प्लीज रुकिए, है ना, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये क्लैरिफाई आपको हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले टू की बात करते हैं। तो एट का हो गया, टूवर्ड्स में मैं सारा समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। टू, देखो, टू हमने बोला था कि हम किसके लिए यूज करते हैं? फाइनल प्लेस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? फाइनल प्लेस के लिए, जो कि हमारे लिए क्या होता है? डेफिनेट होता है। क्या होता है? डेफिनेट होता है। जब आप वन प्लेस टू फाइनल प्लेस जा रहे हो, ठीक है, और पहले प्लेस का आपको ना पता हो, तो आप क्या यूज कर लेते हैं? टू यूज कर लेते हैं। जैसे माई कजिन is flying to Australia next week। वैसे तो ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, लेकिन चलिए हमें तो समझना ही है ना। तो फ्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया, ये तो नहीं लिखा ना कहां से फ्लाई कर रहा है, ये तो नहीं लिखा ना। तो जो फाइनल प्लेस था उसके साथ हमने टू यूज कर लिया, जैसा कि आपको अभी फ्रॉम और टू में भी समझाया गया था। क्लियर? तो टू का यूज ज्यादा मुश्किल नहीं होता, इसमें जो है फाइनल प्लेस मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? एक फाइनल प्लेस मिलता है या डेफिनेट प्लेस मिलता है, ठीक है जी। तो टू का यूज समझ में आ गया मनकीरत जी? पहले बताओ। हाँ जी मनकीरत जी, क्या टू का यूज समझ में आ गया ये? ठीक है, चलो अब देखो टूवर्ड्स का यूज। क्या देखो? टूवर्ड्स का यूज। देखो, जब आप टूवर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो टूवर्ड्स की कंडीशन में हम यहां पर डेस्टिनेशन का फॉर्मेट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। क्या लेकर के चल रहे हैं? डेस्टिनेशन का फॉर्मेट लेकर के चल रहे हैं। डेस्टिनेशन हमेशा कॉज के साथ आती है, पर्पस के साथ आती है। जब आपको अपना पर्पस फुलफिल करना हो ना, ठीक है, तब आप क्या यूज करते हैं? टूवर्ड्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टूवर्ड्स यूज करते हैं। जब whenever you want to reach your destination with a purpose,
then only you can use towards. ध्यान रखना। अब देखो यहां पर फाइनल प्लेस था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सॉरी कजिंग कहां लिख दिया मैंने? कजिन लिखा था ना। ओहो कजिन था वो, गलती से अगर लिखा गया होगा तो प्लीज ठीक है माफ कर दीजिएगा भाई, ठीक है शायद गलती से कजिन लिखा गया होगा, है ना। चलो तो यहां पर ये पॉइंट है कि डेस्टिनेशन का पर्पस आ गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया इज अ डेफिनेट प्लेस, लेकिन अगर मैं कहूं भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं आकर के मुझसे मिलो, तो क्या तुम मिल सकते हो? मैंने आपको डेस्टिनेशन नहीं दी है, मैंने आपको क्या दिया है? एक डेफिनेट प्लेस दिया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट प्लेस एंड डेस्टिनेशन। ठीक है जी, डेस्टिनेशन में मैं आपको एड्रेस दूंगा, एक पॉइंट दूंगा, एक लोकेशन दूंगा, ठीक है, जिस पर आप डायरेक्टली मुझसे मिल पाएंगे। ध्यान रखना। क्लियर? पॉइंट समझ में आया? ही इज मूविंग टुवर्ड साउथ डायरेक्शन। बिल्कुल जगप्रीत कौर जी, इन दिस केस देयर इज नो कॉज और पर्पस, बट डेस्टिनेशन तो है। अगर वो साउथ डायरेक्शन में ही जा रहा है ना, तो साउथ डायरेक्शन का मतलब है कि आगे भी साउथ ही होगा, कितना भी आगे चले जाओ। तो मैं उसे हमेशा क्या कहूंगा कि मैंने तो उसे साउथ में देखा था। कहां देखा था? साउथ में देखा था, क्योंकि वो उसी तरफ जा रहा था, वो वहां से ईस्ट की तरफ नहीं चेंज हुआ, आगे भी बढ़ेगा, कितना भी आगे बढ़ जाए साउथ ही रहेगी डायरेक्शन। तो डेस्टिनेशन किस कंडीशन में हो गई? एक परफेक्ट प्लेस की कंडीशन में हो गई। जगप्रीत जी क्लियर हो गया? जगप्रीत जी समझ में आ गया? यू कैन नॉट चेंज अ डायरेक्शन, दैट्स व्हाई यू ऑलवेज यूज अ डेस्टिनेशन एज योर साउथ डायरेक्शन। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, इट विल बी मोर क्लियर, ठीक है, और क्लियरर, सॉरी मोर क्लियर नहीं होता भाई, क्लियरर होता है, ठीक है। टू विटनेस द सेरेमोनियल मार्च all people moved, तो कि भाई पूजा शर्मा जी फिर बोलेंगे, आई गेस के अब विजिबल होगा, मूव्ड, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपको बताना क्या आएगा, जल्दी से चेक करके बता दो। ओके कविता जी, कोई इशू नहीं। अच्छा हो गया, सभी ने देख लिया, समझ लिया। टुवर्ड्स, पर्पस और डेस्टिनेशन। देखो हेलबॉय आप टू यूज कर रहे हो बार बार, है ना। देखो टू कब आता? जब मैं एक प्लेस पर जाता तो लेकिन मेरे पास पर्पस ना होता, ठीक है। तो जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, मुझे नहीं पता मेरा वहां पर क्या पर्पस है, ठीक है, किस पर्पस के लिए, मुझे डेस्टिनेशन नहीं बताई गई, क्योंकि वो एक प्लेस है। अगर इनको सभी को सेरेमोनियल मार्च को विटनेस करना है तो ये सभी कहां मिलेंगे? इंडिया गेट पर, और कहीं तो ये काम नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई हम क्या यूज करेंगे? टुवर्ड्स यूज करेंगे। दिस इज अ डेस्टिनेशन विद अ पर्पस, ठीक है। तो आई गेस के ये क्लियर हो गया होगा कि यहां पर आप क्या यूज करेंगे भाई? टुवर्ड्स यूज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में टुवर्ड्स यूज होता है। अदर देन दीज अगर हम टुवर्ड्स यूज करते हैं तो कई बार वो हमारे लिए गलत हो जाता है। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा प्लीज। हाँ जी चलिए, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे लिए? सॉरी, फॉर का यूज रह गया था, फॉर का यूज समझ लेते हैं ना, ठीक है। फॉर का यूज डायरेक्शन में, देखो एक सिंपल सा सेंटेंस मैं लिखता हूं आपके लिए।
अच्छा, इसका मीनिंग क्या होगा? जस्ट थिंक इन योर माइंड, ठीक है, अपने दिमाग में ही सोच लो कि इसका मीनिंग क्या होगा, फिर मैं बताता हूं कि आपने क्या क्या सोचा होगा। हैं, कई टाइम पर थोड़ा सा मैं साइकेट्रिस्ट की तरह भी बिहेव करने लगता हूं, है ना, तो मैं बताऊंगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में। आई गेस के सभी ने सोच लिया होगा। पहला जो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आया होगा कि वो शिमला चला गया, ठीक है, बिना ई पास के, बहुत गलत हुआ, ठीक है। तो देखो, पहला कंडीशन जो आपके दिमाग में आई वो कि वो शिमला चला गया, जो कि गलत है। फर्स्ट कंडीशन इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? ही लेफ्ट हिज प्रेजेंट पोजीशन फॉर शिमला, वो शिमला के लिए निकला है, वो भी गलत है, ठीक है। शिमला देखो ज्योति ठाकुर ने लिख भी दिया, ठीक है, वो भी गलत है। एक्शन नॉट कंप्लीटेड, बिल्कुल ठीक है। ही इज गोइंग टू शिमला, रिपुल दमन, ये भी गलत है, ठीक है। थर्ड जो आपके दिमाग में चल रहा था वो भी गलत। ही लेफ्ट टू शिमला, बिल्कुल गलत है फनीजा जी, ऐसा कभी यूज नहीं करना, लेफ्ट के साथ टू यूज नहीं करना भाई प्लीज, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू द करेक्ट पार्ट। देखो, अगर ये परफेक्ट डेस्टिनेशन होती तो टूवर्ड्स आता, और अगर ये परफेक्ट प्लेस होता तो टू आता। हमने दोनों में से कोई भी यूज नहीं किया, तो वी आर यूजिंग फॉर। हम क्या यूज कर रहे हैं? फॉर यूज कर रहे हैं। तो फॉर का मतलब क्या होता है वो देखो ना। फॉर का मतलब होता है इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ, मैंने मीनिंग लिख दिया है। अब इसका मीनिंग समझने के लिए इसका मीनिंग समझने के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ही लेफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ शिमला, जिस तरफ शिमला है वो उस तरफ गया। मुझे नहीं पता पहले रुकेगा, मुझे नहीं पता उससे आगे रुका है, लेकिन मैंने उसे किस तरफ जाता हुआ देखा था? शिमला की तरफ। किस तरफ जाता हुआ देखा था? शिमला की तरफ, ठीक है। मीनिंग समझ में आ गया? ही लेफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ शिमला। मीनिंग क्लियर हो गया भाई? ये बताओ सबसे पहले तो, हाँ जी बताइए जल्दी। क्लियर, ठीक है, एवरीवन क्लियर, ठीक है। तो देखो, सम टाइम हमें ना मीनिंग समझना पड़ता है। आई एम लीविंग फॉर मीटिंग यू, हाँ नहीं, इसमें डिफरेंट है ना कंडीशन, इसमें डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? आई एम लिविंग टू मीट यू, फॉर मीटिंग यू नहीं होगा, फॉर मीटिंग यू नहीं होगा, आई एम लिविंग टू मीट यू, ठीक है। आई हैव अ पर्पस, ठीक है, तो वहां पर टू लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। दो वर्ब्स हैं, उन दोनों को जोड़ने के लिए कभी भी फॉर नहीं आएगा, टू आएगा, ठीक है। स्लाइट मिस्टेक है। इज इट इनडेफिनिट डेस्टिनेशन? यस यू कैन से दैट रिपुदमन, कि ये इनडेफिनिट डेस्टिनेशन है। व्हाई नॉट टू हियर? देखो, टू इसलिए नहीं क्योंकि मुझे नहीं इसे परफेक्ट प्लेस बनाना, मुझे इसे एक डेफिनेट प्लेस नहीं बनाना है, मैंने सिर्फ डेस्टिनेशन देनी है। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। गांव में या शहर में क्या होता है कि जैसे घर पे ना किसी का फ्रेंड आया, ठीक है, छोटा बच्चा है और उसका फ्रेंड आया और वो उसकी मम्मी से पूछता है कि रोहन कहाँ है, तो वो क्या कहेंगे कि भाई स्कूल की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था, या ग्राउंड की तरफ गया हुआ है, तरफ गया हुआ है। उन्हें ये नहीं पता कि ग्राउंड गया है या आगे गया हुआ है, ठीक है। या फिर दुकान की तरफ जाता हुआ देखा था मैंने, तो समझ में आ गया ना। तो ही लेफ्ट फॉर ऑफिस, यस दैट इज करेक्ट, टोटली करेक्ट, ठीक है। मीनिंग बिल्कुल करेक्ट है, ऑफिस की तरफ निकला, बीच में पता नहीं कहां रुकेगा। दैट इज नॉट अ परफेक्ट प्लेस, ठीक है। वो डायरेक्शन दे रहा है, क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया भाई सभी को एग्जाम्पल के थ्रू? भाई वो तो एक अमन जी देखो, ध्यान कहीं और था। टूवर्ड्स किसके लिए आता है? एक डेस्टिनेशन के लिए आता है, डायरेक्शन की सेंस में, ठीक है। जब आपके पास कॉज और पर्पस होता है, ही इज गोइंग टू शिमला बाय बस, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी वैद जी, बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये जनरल सा पॉइंट होता है, ही वेंट टू मीट हिम फॉर लंच, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है।
बेटर देन हम ये क्या कोशिश करेंगे, ही वेंट की जगह पर, ठीक है, ही मेट हिम फॉर लंच. डज दैट मीन दिस इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस? यस, दिस इज एन इनकम्प्लीट जेस्चर ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, इनकम्प्लीट जेस्चर ऑफ अ सेंटेंस, जिसमें हम पूरी चीजें बताने की कोशिश नहीं करते हैं. ठीक है जी, चलो, तो आई गेस के समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है ना. अब सिक्स्थ और इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड ओ डबल एफ. देखो, इसमें सभी को दिक्कत होती है. किसे किसे दिक्कत नहीं होती इसमें बताओगे? He left towards Shimla for a conference. Yes, ये परफेक्ट है. ठीक है, ये परफेक्ट है आपके पास, नो प्रॉब्लम. चलो आज फिर देख लेंगे, है ना. ध्यान से पढ़ना इन सेंटेंसेस को. हाँ जी, बताओ. जब भी अपना आंसर लिखोगे ना, तो ये बताओगे कि फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा और थर्ड में क्या होगा. ठीक है, ये जरूर बताना. ऑल ऑफ, अच्छा, चलो देख लेंगे. वैसे ये तो सभी मानते हैं ना कि आप सब लोग अपने आप को इंटेलिजेंट ही मानते हैं, है ना. हाँ जी, गुरदर्शन जी का आंसर आ गया. हाँ जी, इंटेलिजेंट हैं हम, कोई शक नहीं सर. हेल्प बॉय जी कह रहे हैं कंफ्यूज्ड. सर थर्ड कैन बी ऑफ ओ डबल एफ. अच्छा चलिए देख लेंगे. नो सर, अगर मानते होते तो आपकी क्लास की नीड ही नहीं होती. अरे नहीं भाई, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग. यस सर, बट नॉट इंटेलिजेंट देन यू. नहीं भाई, मैं तो बहुत डम हूँ. ठीक है, जब से प्रिपोजिशन स्टार्ट हुई है तब से नहीं मानते सर. अच्छा, अरे नहीं नहीं भाई, मैं टीचर नहीं हूँ. ठीक है, ऑफ इन ऑल. अच्छा चलो, देखो तीनों सेंटेंस लगभग सिमिलर कंडीशंस के साथ हैं. सिमिलर कंडीशंस के साथ साथ होते हुए भी इनकी कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है. देखते हैं. देखो, हम ऑफ यूज करते हैं. पहला मैं यूज बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा इन सेंटेंसेस के लिए, ओरिजिन के लिए. जब कोई चीज कहीं से ओरिजिनेट होती है ना, तो वहां पर हमें ऑफ यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो मिल्क से ये चीज ओरिजिनेट हुई है, लेकिन मिल्क होता है लिक्विड, ये होता है सेमी लिक्विड. तो इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है, इसकी जो स्टेट जो है वो बदली भी है. अब जबकि कॉटन की और शर्ट की जो है स्टेट नहीं बदली, तो यहां पर ऑफ लगा दो. क्या लगा दो? ऑफ लगा दो. जब सेम स्टेट रहती है तो ऑफ आता है. वुड से सेम स्टेट आई है, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड. भाई वो भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड है, तो ऑफ आ गया. ठीक है ना. दो चीजें समझ में आ गई. पहले ये बताओ, दो चीजें समझ में आ गई, दो सेंटेंसेस समझ में आ गए भाई. ठीक है, दो सिमिलर थे. अब यहां पर तो स्टेट चेंज हो रही है ना. फ्रॉम, क्या लगाओगे? फ्रॉम लगाओगे. ठीक है, समझ आ गया. जब भी इस कंडीशन में स्टेट चेंज हो रही हो, तो आप वहां पर ओरिजिनेशन की फॉर्म में क्या यूज करोगे भाई? क्या यूज करोगे? फ्रॉम यूज करोगे. बस इतना ध्यान रखना है. ठीक है, और सिंपल सी कंडीशन है और सारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा आपका. ठीक है, चलो
तो ये समझ में आ गया पहला यूज ऑफ का। ओ डबल एफ का अभी नहीं समझ रहे, ओ एफ का ही समझेंगे, ठीक है, ओ एफ का ही यूज समझेंगे। मुझे नहीं पता कि कौन सा सेंटेंस जो है आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन मैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, अब ऑफ का पहला यूज था ओरिजिन, दूसरा यूज होता है कॉज। दूसरा यूज क्या होता है? कॉज। जैसे हम मोस्टली सेंटेंस यूज करते हैं, ही इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। तो अफ्रेड डरा हुआ है, रीजन क्या है? लूजिंग यू। रीजन क्या है? लूजिंग यू। तो रीजन आ गया ना, कॉज आ गया, तो उस कॉज के लिए यहां पर क्या यूज किया जाएगा? ऑफ यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया? बताओ जल्दी से। कैंसर क्या होता है? इंटरनल होता है। क्या होता है? इंटरनल होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर फीवर यूज कर दूं, क्या यूज कर दूं? फीवर, तो फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम फीवर जैसे हम यूज करते हैं। अब ध्यान रखना कि बस ये दो चीजें आपको पॉइंट आउट करनी पड़ेंगी अपनी कंडीशन में। तो कैंसर के साथ ऑफ आ रहा है, फीवर के साथ फ्रॉम आ रहा है। अगर कोई घाव हो जाता है, ठीक है, जैसे कोई इंजर हो गया, ठीक है, तो दैट विल बी एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल होगा तो हमेशा क्या यूज किया जाएगा? फ्रॉम, ठीक है, क्या यूज किया जाएगा? फ्रॉम, ठीक है। क्लियर? समझ आ गया? क्लियर हो गया भाई? डाइड फ्रॉम फीवर, हाँ जी बिल्कुल, डाइड फ्रॉम फीवर होगा भाई। हो सकता है तरनजीत जी, 1990s में बहुत सारे लोग जो हैं फीवर से ही, टाइफाइड था ना, उसे फीवर ही बोलते हैं। ओह अच्छा, ऐसा होता है? फीवर इंटरनल होता है, लेकिन वो कौन से टेम्परेचर के साथ मापते हो आप? एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ मापते हो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, एक्सीडेंट दैट इज एक्सटर्नल, ठीक है, तो उसके साथ फ्रॉम आएगा, ठीक है। क्या आएगा? देखो, उसको हमेशा ग्रामेटिकल टर्म्स में एक्सटर्नल ही माना जाता है, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज फ्रॉम। जैसे हम सफरिंग यूज करते हैं ना, तो वैसे ही यूज करते हैं भाई। सफरिंग का रीजन क्या है? सफरिंग का रीजन क्या है? फीवर, एंड दैट इज एक्सटर्नल, तो इसीलिए उसके लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? फ्रॉम यूज करते हैं भाई। बस पॉइंट समझ लेना, ठीक है। ही मेट विद एक्सीडेंट, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट मेट विद एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और डाइड फ्रॉम अगर हम कहें तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। गुरप्रीत जी अभी तो रिपीट किया कि देखो फीवर क्या है? आपका एक्सटर्नल डिजीज माना गया है ग्रामेटिकल टर्म्स में, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन एनी काइंड ऑफ मेडिकल टर्म्स, तो इसलिए उसके साथ जो है फ्रॉम यूज करना ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। चलो, अब एक हो गया कॉज, एक हो गया ओरिजिन, ठीक है। जब हम सिलेक्शन करते हैं ना, सिलेक्शन करते हैं या फिर आइसोलेट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? आइसोलेट, तभी भी हम क्या है, क्या यूज करते हैं? ऑफ यूज करते हैं। समझ लेते हैं, जैसे प्लीज पिक 4 कैंडीज आउट ऑफ 10। हाँ जी, ये तो यूज किया है ना आपने। ये तो सारी चीजें ही इंटरनल हो गई। कोरोना वायरस तो ऑफ ही लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा भाई, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो यहां पर देखो ऑफ आया, ठीक है। मतलब आपने क्या किया? 10 में से 4 कैंडीज क्या कर ली? चूज कर ली, सिलेक्शन हो गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि यहां पर सिलेक्शन हुआ। दूसरा, आपने 4 कैंडीज को आइसोलेट भी तो कर दिया है। क्या कर दिया? आइसोलेट कर दिया है, ठीक है। आइसोलेट का मतलब होता है जब आप उन्हें अकेला कर देते हो, ठीक है। पहले वो 10 के साथ थी, अब वो 4 के साथ है। तो मतलब एक जनरल सा एग्जांपल मैंने दिया, ये पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे
सेंटेंस समझना। यहां क्या यूज करोगे बताना। क्या यूज करोगे इस सेंटेंस में? ऑफ, फ्रॉम। अच्छा, आप ऑफिस को आइसोलेट कर दोगे क्या? बताना जरा। आप क्या इस सेंटेंस में ऑफिस को आइसोलेट कर दोगे? भाई जब आप छोड़ दोगे ऑफिस तो ऑफिस क्या हो जाएगा? आइसोलेट हो जाएगा। और आइसोलेशन में आप हमेशा क्या यूज करते हैं? ऑफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑफ यूज करते हैं। गेट आउट ऑफ माई ऑफिस रादर देन सेइंग गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, आप क्या कहोगे? गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। ऑफ बेटर रहता है, ठीक है। फ्रॉम जो है वो इनकरेक्ट समझा जाता है यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो आप क्या कहते हो? गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। ऑफ ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है जी। क्लियर? पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब देखो ऑफ का यूज आपने समझ लिया, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा ओ डबल एफ का यूज, ठीक है। तो ओ डबल एफ कहाँ हम यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको बहुत सारी जगह का पता ही होगा जहां आप ओ डबल एफ यूज करते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी और जगह बता देता हूं। ऑफ का मतलब होता है किसी प्रोसेस को बंद करना, ठीक है। जैसे सपोज मैं यूज कर रहा हूं स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का मतलब होता है कि आप किसी चीज को बंद कर रहे हो, ठीक है। जब आप एक प्रोसेस को बंद करते हो तो आप दूसरी प्रोसेस को स्टार्ट भी कर रहे हो, दूसरी प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हो। जैसे सपोज योर मोबाइल इज ओके। विजय जी मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूं। हाँ जी विजय जी क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज। सर कोई नहीं क्वेश्चन। हाँ जी देखो ऑफिस में हम हमेशा ऑफ यूज करते हैं भाई। हर्ष जी आप उसे आइसोलेट करते हो, ठीक है। वेन एवर यू आइसोलेट समथिंग यू ऑलवेज यूज ऑफ, ठीक है। जब भी आप किसी चीज को आइसोलेट कर देते हो, ठीक है ना। अब देखो यहां पर स्विच ऑफ की बात कर लेते हैं। स्विच ऑफ में आपने एक प्रोसेस को बंद किया, जैसे स्विच ऑफ द लाइट्स, बंद कर दी, ठीक है। पहले वो क्या थी? ऑन थी, ठीक है। तो एक कंडीशन थी ऑन वाली, अब आपने उसे किस मोड में डाल दिया? ऑफ वाली कंडीशन में डाल दिया। तो आपने दूसरी प्रोसेस कौन सी स्टार्ट कर दी है? स्विच ऑफ वाली, ठीक है। तो ऑफ का मतलब दोनों चीजों के लिए हो सकता है, किसी चीज को बंद करने के लिए भी और किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए भी, ये ध्यान रखना। कई बार हम जो है इसको स्टार्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो अब समझो कि ऑफ को हमने किसके लिए यूज कर लिया? बंद करने के लिए। बंद करना मतलब किसी चीज को खत्म करना। सपोज अगर मैं यूज करता हूं डिस्ट्रॉय ऑफ, तो क्या ये ठीक होगा? बताओ। हाँ जी क्या ये ठीक होगा? जल्दी से देख करके बताओ। अब यही कंडीशन यहां पर समझो। देखो डिस्ट्रॉय का मतलब ऑलरेडी खत्म करना होता है, और ऑफ क्यों लगा रहे हो इसके साथ? ऑफ क्यों लगा रहे हो? दो वर्ड सेम मीनिंग के एक साथ लगाना गलत होता है। तो कभी भी ऐसे वर्ड के साथ ऑफ नहीं लगाना जिसका ऑलरेडी मतलब क्या होता है? किसी चीज को खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना, बर्बाद करना, उसके साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाना। ओ डबल एफ आप यूज ना करें, अदरवाइज सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट और द फ्रेज विल बी इनकरेक्ट, ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी आपके लिए? इनकरेक्ट हो जाएंगी अगर आप ऐसे यूज करोगे तो। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? तो
कंडीशन बिल्कुल क्लियर है आपके सामने कि ऑफ कहाँ यूज नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, और छोटा सा एक पॉइंट समझते हैं कि ऑफ का मतलब जो होता है, मीनिंग क्या होता है, डिटैच होता है, डिटैचमेंट। मीनिंग क्या होता है, डिटैचमेंट, वो भी नियर डिस्टेंस से। कहां से, नियर डिस्टेंस से। अगर आप नियर डिस्टेंस से क्या करते हैं भाई, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी डिस्ट्रॉयड ऑफ इमीडिएटली, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा सिमरन। ठीक है, अब देखो डिटैचमेंट होता है नियर डिस्टेंस से। ठीक है, मतलब अगर आप बहुत कम डिस्टेंस से किसी चीज से डिटैच हो जाते हैं ना, तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, ऑफ। जैसे आई फेल ऑफ द बेड। ठीक है, आई फेल ऑफ द साइकिल, तो यहां पर भी ऑफ आएगा, मतलब नियर डिस्टेंस से आप क्या हो रहे हो, डिटैच हो रहे हो। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में दे देता हूं, ही फेल बिल्डिंग। ठीक है, ये वाला सेंटेंस है। अब बिल्डिंग से डिटैचमेंट होगी तो वो नियर डिस्टेंस से नहीं होगी, तो आप यहां क्या यूज करोगे, फ्रॉम। क्या यूज कर लोगे, फ्रॉम यूज कर लोगे, तब जाकर के ये जो है आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ही फेल फ्रॉम द बिल्डिंग, तब जाकर के ये यहां वाला सेंटेंस जो है वो आपका करेक्ट समझा जाएगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए अगर आपको ये दो चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, बताओ दोनों फिल इन द ब्लैंक में क्या यूज करोगे, फेल डाउन फ्रॉम। हाँ जी, होता है, बिल्कुल होता है, इसी की जगह पर हम फेल फ्रॉम यूज करते हैं। आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं भाई, और ऑलमोस्ट सभी का सेम आ रहा है। हेल बॉय, आपने भी सही आंसर दे दिया, बहुत अच्छी बात है भाई। और एक और बात बता दूं, अगर आप नालायक बने रहना नहीं चाहते तो कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, जितना हो सकता है कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, क्योंकि बाय द नेक्स्ट क्लास जो कॉम्प्रीहेंशन के डाउट्स हैं मैं वो लूंगा। अगर आपके किसी भी पैसेज के रिलेटेड कोई भी डाउट होंगे तो मैं वो लूंगा, प्लीज। ठीक है, तो आई गेस कि आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। अब देखो, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया और ऑलमोस्ट सभी का सही था। माई शूज वर फुल, फुल का कॉज क्या था, वाटर, तो ऑफ लगा दिया। सो आई टुक देम, डिटैच कर दिए। डिटैचमेंट एट अ नियर डिस्टेंस क्या आता है, ऑफ। क्या आता है, ऑफ आता है। यू सेड अर्लियर वी आर इंटेलिजेंट, हाँ जी बिल्कुल। अब जिसे पता है वही तो इंटेलिजेंट है ना, और जिसे नहीं पता है वो इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा है। आपने एक कोटेशन नहीं पढ़ी, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, ध्यान रखना। ठीक है नविता जी, हाँ जी बिल्कुल अमन जी, आज ही प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, माई शूज वर फुल ऑफ वाटर सो आई टुक देम ऑफ। ठीक है, अब यहां पर विद नहीं आ सकता। अगर आप विद यूज करोगे ना तो वो मैनर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा। यहां पर कॉज है, क्या है, कॉज है, ये ध्यान रखना, कॉज है। ठीक है, कॉज के लिए हमेशा क्या आएगा, वाटर आएगा। फिल विद यूज नहीं करना। फिल्ड विद एक ऐसी चीज से होता है जब उसको डिटैच किया जा सके, अलग किया जा सके। वाटर को आप अलग कर दोगे, कुछ ना कुछ पार्ट तो रह ही जाएगा उसका। ठीक है ना हरदीप जी, क्लियर हो गया होगा आई गेस।
तो हाँ जी, आज की क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, देन आई एम गोइंग टू रैप अप दिस सेशन, ठीक है। और आज आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी कॉम्प्रिहेंशन की, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होगा, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, अगर कोई डाउट है प्लीज किसी को तो वो मुझसे पूछ लीजिए। हाँ जी अमन शर्मा जी, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। टोन्स ऑफ द पैसेज, अच्छा पैसेज की टोन के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चंस भी डाले थे, ठीक है। देखो एक होता है सरकास्टिक, ठीक है। सरकास्टिक क्या होता है, जब हम डायरेक्ट कुछ नहीं कहना चाहते लेकिन हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये हरदीप जी, मेरा नाम गौरव है, ठीक है, और मैं नंबर यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। आप मुझे प्लीज मैसेज करिएगा, है ना, अगर मैं रिप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली थोड़ा लेट रिप्लाई करता हूं या शाम को रिप्लाई करता हूं, ठीक है, तो प्लीज परेशान मत होइएगा। सरकास्टिक का मतलब क्या होता है कि हम जब डायरेक्ट बात नहीं करेंगे और हम क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तब हम क्या होते हैं, सरकास्टिक होते हैं। जब हम तंज कसते हैं, ताने मारते हैं, क्या होते हैं, ताने मारते हैं। सर इज देयर सम चार्ट ऑफ प्रीपोजिशंस? श्रेय मैंने ना डॉक्यूमेंट भेजा था, वो थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब ही मेट विद एन एक्सीडेंट होता है भाई, परमप्रीत जी आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। ही हैड एन एक्सीडेंट होता है जब उसका एक्सीडेंट हो गया। ही मेट विद एन एक्सीडेंट मतलब बहुत सारी कंडीशंस के लिए हो सकता है, फिजिकल एक्सीडेंट के लिए भी होता है, ठीक है, और जिसमें नुकसान नहीं होता उसके लिए भी होता है। अब सरकास्टिक समझ में आ गया, ठीक है। अब सरकास्टिक को डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, वो क्या होगा, ताने मार रहा होगा, टोंट कस रहा होगा, तब उसको समझना है आपने। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज तो करेगा ही करेगा, ऑब्वियसली वो नेगेटिव बात करेगा। प्लस जैसे मैं कहता हूं अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये क्या हुआ, मेरा सरकास्टिक टोन हुआ, इसमें मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, तो दिस विल बी माई क्रिटिक टोन एंड सरकास्टिक एज वेल, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है, उसमें हम क्या बात करते हैं कि ऑथर जो है वो क्या है, किसी के लिए थोड़ा कंसर्न है, क्या है, कंसर्न है। सपोज आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो उसने पैसेज में क्या प्रोवाइड की, आपको नॉलेज प्रोवाइड की, और उसने इशू को आपके सामने रख करके, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बोला कि भाई आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, गवर्नमेंट को इसे सॉल्व करना चाहिए। मतलब यहां पर उसके जो पार्ट में थे वो क्या थे, सजेशंस थे। तो वहां पर क्या हो सकता है, कंसर्न और सजेस्टिव अप्रोच दोनों हो सकती हैं, कंसर्न और सजेस्टिव अप्रोच दोनों हो सकती हैं, ठीक है। हाँ जी कल क्लास होगी, डोंट वरी, मेरी नहीं होगी बट संदीप सर की होगी, कोई बात नहीं है मनजोत जी, आप समझेंगे, अच्छी से समझेंगे। अब आपको नौकरी के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो आई गेस कि ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि कंसर्न जब शो करेगा वो, तो नॉलेज भी शो करेगा, एक इशू भी आपके सामने उठाएगा, उसे सॉल्व करने के लिए सजेशंस भी देगा। तो सजेशंस के लिए या तो सजेस्टिव वो टोन पूछ सकता है, या फिर वो क्या पूछ सकता है कि कंसर्न्ड है ऑथर, क्या है, कंसर्न्ड है। दो टोन ये हो गई, समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, एक सरकास्टिक हो गई, दूसरी क्या हो गई, कंसर्न हो गई। अब जो थर्ड आती है दैट इज बोल्ड, क्या आती है, बोल्ड। जब ऑथर किसी को कुछ समझता ही नहीं है, ठीक है, वो सामने वाले पक्ष को क्या करता है, डायरेक्टली क्रिटिसाइज करता है, डायरेक्टली क्रिटिसाइज करता है और प्रोवोक करता है कि सामने वाला कुछ स्टेप्स ले, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बोल्ड यूज करते हैं। ऑथर्स टोन इज बोल्ड। अमन जी आई गेस आप समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीजें, हाँ जी, डॉक्यूमेंट जो है वो दोबारा आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। तो आई गेस कि ये थी टोन्स, आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है।
तो एक बार थोड़ा सा अगर कोई टोन मिस हो जाती है तो मुझसे बीच में क्लास में ही पूछ लेना है या व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं सभी को बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है जी। देन मॉकिंग होता है जब नकल कर रहा होता है। मॉकिंग क्या होता है, जैसे बंदर होता है ना, बंदर क्या होता है, नकल कर रहा होता है, कॉपी कर रहा होता है, ठीक है। वो कॉपी किसकी करता है, सबकी, मीडिया की। तो ऑथर जब मॉक कर रहा होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉकिंग बोलते हैं। यस, बोथ गिव सॉल्यूशन। डिस्ट्रेसिंग का भी बता दो सर। देखो डिस्ट्रेसिंग में यही आ गया ना, कंसर्न, वो चिंतित है, क्या है, किसी चीज के बारे में कंसर्न्ड है, ठीक है भाई, कंडीशन के बारे में उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कॉपी मीन्स इमिटेशन, यस। तो डिस्ट्रेस को कंसर्न ही बोलते हैं आप। परेशान था थोड़ा सा। बोल्ड होता है जब डायरेक्टली किसी को क्रिटिसाइज कर दिया जाए, जैसे गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, समझ आ गया जय? चलिए, तो आज की क्लास में यहीं पर रैप अप कर रहा हूं आपके लिए, थिंकिंग दैट यू डोंट हैव एनी डाउट, ठीक है। देखो मेटाफर जब होता है, देखो मेटाफोरिकली हम क्या बोलते हैं, सपोज मैं कह रहा हूं कि मेटाफर होता है पर्टिकुलरली जुमला, ठीक है। जब हम बोलते हैं कोई चीज लेकिन वो होती नहीं है, वो सिर्फ मेटाफोरिकली होती है, मतलब बोलने बोलने में होती है, रियल नहीं होती, उसे हम मेटाफर बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम कहें तो 15 लाख आने वाले थे, लेकिन वो क्या था, दैट वाज अ मेटाफर, दैट वाज अ मेटाफर, पेपर पे था, ठीक है ना, समझ में आ गया? हाँ जी। बोल्ड ऑल्सो हैज सजेशंस। हाँ, बोल्ड में भी नहीं, बोल्ड में सजेशंस नहीं होंगे, बोल्ड में वो डायरेक्टली क्रिटिसाइज करेगा, ठीक है। चलिए, तो आई गेस के समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास हमारा जो रहेगा दैट विल बी ऑफ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो मोस्टली हम उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज्यादा कोशिश करेंगे कि प्रपोजिशन भी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, डाउट सेशन भी रख लें आपका, ठीक है। ठीक है जीवन, थैंक यू वेरी मच।